बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने पोस्ट बजट के सुपर टैक्स के लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस कराया है उसके रैशनल क्या है और उसकी पहले क्या हिस्ट्री रही है। तो फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एक कंसेप्ट सुपर टैक्स का, और कंसेप्ट ये था कि जिन लोगों की हाई अर्निंग है, जिन पर्सन की, वो जो है सुपर टैक्स क्या कहते हैं पे करेंगे। और उसके वक्त जो है वो एक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था 2002 के अंदर, और उसमें मैक्सिमम रेट जो स्लैब के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया था वो था 4%। उसके बाद क्या कहते हैं ये चलता रहा। उसके बाद क्या कहते हैं फिर कुछ और सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया, और क्या कहते हैं फिर उन सेक्टर्स को जो है वो इन्हांस्ड सुपर टैक्स 10% के ऊपर जो है प्रेस्क्राइब किया गया 2002 के अंदर 7 सेक्टर्स के लिए, जिनको गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया था। फिर 2023 का जब बजट आया तो फॉर द ईयर 2023 उसमें बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर 10% सुपर टैक्स इम्पोज किया गया। हुआ ये कि जो ये टैक्स था, जो कि क्या कहते हैं जो है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर सुपर टैक्स जो है जो क्या कहते हैं इन्हांस किया गया था फॉर द ईयर 2022 से, इसको जो है कॉर्पोरेट सेक्टर ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल कर दी बिफोर द डिफरेंट हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने क्या कहते हैं जजमेंट दी कि जी ये जो है वो इन एप्लीकेबल है टैक्स फॉर द ईयर 2022 के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं और इन्हांस रेट फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड सेक्टर इन एक्सेस ऑफ 4%, इसको जो है वो अल्ट्रा वायरस और डिस्क्रिमिनेटरी करार दे दिया सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट ने। यानी कि जब ये सुपर टैक्स आया और 2003 के अंदर जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे भी लगाया गया, और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये 2022 से एप्लीकेबल होगा, तो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल कर दी और सिंध हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट दी कि एक तो क्या कहते हैं ये जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, यानी फॉर द ईयर 2022 के अंदर नहीं होगी। एक तो ये कर दिया कि जी तो फिर 2023 में एप्लीकेबल हुआ, और दूसरा ये कि जो 10% जो था टैक्स उसको जो है इसने अल्ट्रा वायरस करार दे दिया और कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी है और मैक्सिमम टैक्स जो है 4% ही रहेगा। और फिर ये जो है उसके ऊपर जो है इस डिसीजन के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर FBR चला गया, और ये केस क्या कहते हैं अब तक FBR के अंदर पेंडिंग है और उसकी जजमेंट आना क्या कहते हैं बाकी है। अब फाइनेंस एक्ट जब 2023 आया तो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं प्रपोज किया न्यू सेलिब्रेट फॉर सुपर टैक्स फॉर टैक्सेशन ऑफ हैविंग इनकम ऑफ एक्सेस ऑफ ₹300 मिलियन। इस बजट में उन्होंने क्या कहते हैं ये कहा कि जी 300 मिलियन से ऊपर जिनकी क्या कहते हैं इनकम होगी उनके ऊपर सुपर टैक्स लगेगा। एज ए रिजल्ट क्या कहते हैं हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ 10% विल बी एप्लीकेबल ऑन टैक्स पेयर फ्रॉम ऑल सेक्टर्स हैविंग इनकम इन एक्सेस ऑफ 500 मिलियन रुपीज़। तो जो पहले जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जी डिस्क्रिमिनेशन है 10% कि जी किसी सेक्टर पर 4% है और किसी सेक्टर पर 10% है और उसको अल्ट्रा वायरस कार्ड दे दिया गया था, तो इस एक्ट के अंदर इसको कंसिडर कर लिया इन्होंने, और उन्होंने टैक्स 10% क्या कहते हैं टैक्स जो है इम्पोज कर दिया तमाम सेक्टर के ऊपर, और जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको एलिमिनेट कर दिया। और जो रिवाइज सुपर टैक्स का जो स्लैब क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने दिया है अंडर द इनकम टैक्स के सेक्शन 4C के तहत, वो क्या कहते हैं अब ये होगा कि अप टू 150 मिलियन जिन लोगों का टैक्स क्या कहते होगा उसका फॉर द टैक्स ईयर जो है वो 2022 उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से फॉर द टैक्स ईयर 2023 एंड ऑनवर्ड्स भी उसके ऊपर क्या कहते हैं कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से जिनकी इनकम क्या कहते हैं 150 मिलियन से ज़्यादा होगी लेकिन 200 मिलियन से क्या कहते हैं कम होगी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कहा है कि इसको फॉर द टैक्स ईयर 2022 के ऊपर 1% टैक्स लिया जाएगा, और ये प्रपोज है, और 2023 के अंदर ही 1% टैक्स क्या कहते हैं लिया जाएगा। उसके अलावा क्या कहते हैं जिनकी इनकम एक्सेस करेगी 200 मिलियन से, और क्या कहते हैं वो इनकम क्या कहते हैं एक्सीड नहीं करेगी 250 मिलियन तक, यानी 200 मिलियन से 200-250 मिलियन के दरमियान जिनकी क्या कहते हैं इनकम होगी उनके ऊपर 2% सुपर टैक्स लगेगा दोनों सालों में, 2002 में भी और 2003 में भी। इस तरह जिन लोगों की इनकम जो है वो होगी 250 मिलियन से 300 मिलियन के दरमियान, उन पर 3% टैक्स लगेगा बोथ ईयर के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं जिनकी इनकम 300 मिलियन से ज़्यादा होगी लेकिन 350 मिलियन से कम होगी,
उनको क्या कहते हैं 4% लगेगा 2002 में और 4% ही लगेगा 2003 के अंदर। इस तरह जिन लोगों की इनकम जो है वो 350 मिलियन से बढ़ जाएगी और 400 मिलियन तक होगी, उसके ऊपर क्या कहते हैं जो 2002 है उसमें 4% ही टैक्स लगेगा और 2003 में 6% टैक्स लगेगा उनके ऊपर। इस तरह जिनकी इनकम 400 से ज़्यादा होगी बट 500 मिलियन तक होगी, उनके ऊपर क्या कहते हैं 4% टैक्स लगेगा 2002 के अंदर और 8% क्या कहते हैं टैक्स लगेगा 2003 के अंदर। और जिनकी इनकम 500 मिलियन से ज़्यादा होगी उनको टैक्स या 2002 के अंदर क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं टैक्स नहीं लगेगा और 2023 में जो है क्या कहते हैं 10% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है और इसको नोट करना चाहिए प्रोफेशनल्स को कि द प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल हैज़ नॉट बीन ओमिटेड, मीनिंग देयर बाई the enhanced rate of 10% applicable for a specified sector for the tax year 2002 remain enacted। कि चूँकि क्या कहते हैं स्लैब को गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं रिमूव नहीं किया है बल्कि इसको इन्हांस कर दिया है, इसलिए जो 2002 में जो स्पेसिफाइड सेक्टर के ऊपर जो टैक्स क्या कहते हैं हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो जो इम्पोज किया वो इंटैक्ट है। इस तरह फॉर बैंकिंग कंपनीज देयर हैज़ बिन नो चेंज रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2023 और जो 10% था उनके ऊपर इनकम के ऊपर सुपर टैक्स इनकम एक्सीडिंग 300 मिलियन क्या कहते हैं वो भी क्या कहते हैं अपनी जगह पे क्या कहते हैं बरकरार है। उसके अलावा ये है कि जी व्हेन द प्रोविजन ऑफ द सुपर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 इट वाज मेंशन दैट द इनहांस रेट फॉर 10% फॉर स्पेसिफाइड सेक्टर वाज वन टाइम एंड देयर आफ्टर मैक्सिमम रेट ऑफ 4% वाज प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि जब 2002 में एक्ट आया था तो उन्होंने कहा था जो स्पेसिफाइड सेक्टर है उस पर 10% टैक्स उन्होंने लगाया वन टाइम टैक्स है और फिर फ्यूचर में 4% ही रहेगा। अब जो आप ऊपर जो टेबल दिया है उससे जो है इट इज़ एविडेंट दैट कि जी मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर टैक्स हैज़ बीन इन्हांस्ड टू 10% बिसाइड बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल टैक्स पेयर हैविंग इनकम ऑफ एक्सीडिंग 500 मिलियन in respective of their sectors for the year tax for the tax year 2023 and onwards। यानी कि आप जो क्या कहते हैं टेबल को अगर ऊपर देखते हैं जो हमने भी डिस्कस भी किया है तो उससे ही पता लगता है कि सुपर टैक्स जो है उन तमाम सेक्टर्स के लिए जिनकी इनकम भी 500 मिलियन से ज़्यादा होगी उस पर 2023 एंड ऑनवर्ड्स के लिए क्या कहते हैं वो लगा दिया गया है। तो ये एक चेंज है। उसके अलावा जो सुपर टैक्स है वो अंडर सेक्शन 4C जो है जो इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 वो कहता था कि जी पेमेंट ऑफ सच टैक्स अलॉन्ग विद रिटर्न्स के जो टैक्स बनेगा सुपर टैक्स वो रिटर्न के साथ पे किया जाएगा। इन ऑर्डर टू एनेबल द कलेक्शन ऑफ सच सुपर टैक्स एज एडवांस टैक्स enabling amendment have been made in section 4C and section 147 amendment shall take effect from 1st July 2022। लेकिन अब क्या कहते हैं इसको जो है एडवांस टैक्स की सूरत के अंदर क्या कहते हैं कलेक्ट किया जाएगा और जिस तरह से क्या जो फ्रॉम डेट इफेक्टिव फ्रॉम 1st जुलाई 2023 से और जिस तरह से क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं कि एडवांस टैक्स जो है वो अंडर सेक्शन 147 गवर्नमेंट डिमांड करती है हर सेक्टर से और इंडिविजुअल से जिसने क्या कहते हैं लास्ट प्रॉफिट क्या कहते हैं इसका आया हो 4 इक्वल क्वार्टर के अंदर। तो अब क्या कहते हैं एडवांस टैक्स आप नेक्स्ट ईयर से 1st जुलाई 2023 एंड ऑनवर्ड से क्या कहते हैं आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब जब भी आप क्या कहते हैं क्वार्टरली क्या कहते हैं फाइल करेंगे रिटर्न, तो अब जो लास्ट ईयर के बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं आपने इनकम ड्राइव की होगी और सुपर टैक्स पे किया होगा, तो आप जो प्रपोजल यही है कि सुपर टैक्स को वो जो अंडर सेक्शन 4C है उसको भी कलेक्ट किया जाए 147 के परव्यू के अंदर। तो ये क्या कहते हैं बड़ी चेंजेस हैं और डेफिनेटली क्या कहते हैं इसका जो है वो इम्पैक्ट आएगा। आप देखते हैं कि इस पर क्या कहते हैं इंडस्ट्री की क्या कहते हैं क्या राय होती है। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर क्या कहते हैं कमेंट करें, क्या कहते हैं बताएं। थैंक यू वेरी मच।